कल हम ये पढ़ रहे थे फिजिकल डिवीजन में भारत का। उसमें से हम यहाँ तक पहुँचे थे कि द टू द साउथ ऑफ हिमालयस लाई द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, दीज प्लेन्स आर प्लेन एंड फ्लैट। यहाँ तक हो गया था। तो द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, द सुंदरबंस डेल्टा, द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और इस डेल्टा की आकृति, उसकी शक्ल जो है तो आकार उस तरह का त्रिभुजिकार मुसल्लस नुमा है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह खुश्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। तो द इंडियन ग्रेट डेजर्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज ड्राई, हॉट एंड सैंडी प्लेस। द अमाउंट ऑफ वेजिटेशन हियर इज वेरी लेस। तो इंडिया का ग्रेट डेजर्ट लोकेटेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ड्राई, हॉट और सैंडी प्लेस है ये, और अमाउंट वेजिटेशन की कम है। To the south of the northern plains lies the peninsular plateau. Its shape is triangular. Its surface is very high and low. Many hill ranges and valleys are located in this region. ये कह रहे हैं कि उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। उसके बाद इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। टू इट्स नॉर्थ वेस्ट लाइज द अरावली रेंज, विच इज द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड। विंध्य एंड Satpura are also important ranges. The Narmada and Tapti river flows through these ranges. These are west-flowing rivers, which drains into the Arabian Sea. अब यहाँ पर इस तरह से कि इन द वेस्ट ऑफ दिस प्लेटो लाइज द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री, एंड इन ईस्ट लाइज इन ईस्टर्न घाट्स। तो इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, मतलब वेस्ट में, वेस्ट ऑफ दिस प्लेटो लाइज द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्ट में क्या है कि वेस्टर्न घाट से इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, और सह्याद्री उसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट या फिर सह्याद्री भी कहे जाते हैं। और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जो कि वेस्टर्न जो रहेंगे उसको सह्याद्री कहा जाएगा। उसके बाद वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। तो पूर्व में महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा ड्रेन होती है जिसमें गिरती है ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल? देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। द रिवर्स महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये नदियों का था। फिर उसके बाद में प्रवाल, कोराल्स। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है। तो ये कंकाल होते हैं बता रहा है। कंकाल जैसे कि ढांचा होता है, तो ढांचा यानी कि समुद्री जंतुओं के कंकाल है। तो क्या है, कोराल्स आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, जिसको क्या कहा जाता है कि पॉलिप कहा जाता है। तो पॉलिप नाम के एनिमल्स के ढांचे होते हैं, टाइनी मरीन एनिमल्स के, समुद्री जंतुओं के कंकाल। जब जीवित जब जो है तो व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, कि जब जीवित पॉलिप मरते हैं, कि जिंदा पॉलिप जब मरते हैं, तो तब उनका कंकाल यानी स्केलेटन बच जाता है, और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। तो अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर। तो क्या कह रहे हैं कि जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है, और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवाली द्वीपों का निर्माण करती है। तो इससे जो है तो स्केलेटन से फॉर्म होता है कोरल आइलैंड्स। इसको हमें देखना होगा। कॉलोनियल मरीन
small colonial planklet eating invertebrate animals called polyps, which are animal like. तो ये इस तरह से होते हैं। प्लांट है या एनिमल है? तो कोरल्स क्या एनिमल्स होते हैं। एंड दैट हैड structure is external skeleton created by the polyps. They anchor themselves in pits. When danger approaches, they pull their tiny bodies into the skeleton and out of the harm's way. तो ये एनिमल होते हैं। Algae and the corals. It's called a symbiotic relationship. The algae are even responsible for the colors we identify with corals. The resourceful little polyps feed in other ways too. They can't move to get food, but they make up for it. At night, they rise up out of their skeletons to feed, ये stretching skeleton their long tentacles to snatch zooplankton and other food particles passing by. This amazing time-lapse footage was taken at night under bright lights. A polyp's tentacles are studded with thousands of stinging cells called nematocysts. They catch prey by piercing it and releasing toxins. Then the polyp uses its tentacles to place the prize into its mouth. Most coral polyps also have an outer layer of mucus that aids in feeding. It acts almost like flypaper, trapping dissolved nutrients from the water and sediment. The polyp draws the mucus into its gut with hair-like projections called cilia. Some coral polyps can even share nutrients with each other. In coral colonies, the stomachs of polyps are connected by a tissue called cenozoic. This allows individual polyps to work together like one big organism. इस तरह से पॉलिप्स का बारे में डिटेल्स थी और इस तरह से बाकी इमेजेस है। उसमें बताया गया कि कैसे वो खाते हैं खाना। और ये प्लांट नहीं है, एनिमल है। प्लांट नहीं है, एनिमल्स ही होते हैं। तो इसकी बात कर रहे हैं कि corals are skeletons of tiny marine animals called polyps. When the living polyps dies, जो रहता हुआ पॉलिप मर जाता है तो उनके देयर skeletons are left, और उनके जो है तो क्या होता है कि ढांचे रह जाते हैं। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर। और उसके बाद में अदर पॉलिप्स ग्रो होता है बाद में, और टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन के ऊपर जो ग्रो होता है हायर एंड हायर, और दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड। और इस तरह से कोरल आइलैंड भी बनता है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट, अभी हमने डायरेक्ट कोरल्स का देखा था, अब कोरल आइलैंड जो फॉर्म हुआ है तो इस तरह से इस अ टाइप ऑफ आइलैंड फॉर्म फ्रॉम कोरल डेट्रस एंड एसोसिएटेड ऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ पर कुछ इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि लक्षद्वीप आइलैंड को कहा जाता है कोरल आइलैंड बिकॉज इट हैज बीन मेड अप ऑफ कोरल which are skeletons of tiny marine animals called polyps. When they die, their skeletal remains accumulate on the sea bed, which grows higher and higher to form coral island. अब इसको अगर हम और डिटेल्स में देखते हैं तो एक हम बायजूस का एक यहाँ पर ये भी वही है, सब तरफ डेफिनेशंस। तो कोरल आइलैंड की हमें देखना था इमेज,
ये हमने अभी सारा देखा कोरल्स के बारे में, और आइलैंड्स इस तरह से फॉर्म होता है। आमतौर से डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है वो, लेकिन बात वही है उसकी। यहाँ पर जो इमेज है ये बराबर है, तो ये इससे फॉर्म होता है। और कब फॉर्म होता है? अदर पॉलिज ग्रो, जब कोई लिविंग पॉलिज डाई होता है तो उसके बाद जो ग्रो होता है हायर एंड हायर, तो उसको बोलते हैं फॉर्मिंग कोरल आइलैंड। तो पानी में एक आइलैंड की तरह दिखता है वो। अब यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला चालू करते हैं। अब इसके जवाब दीजिए। इंडिया है कितने यूनियन टेरिटरीज है? अब देखिए, वहां पर हम जब पढ़ रहे थे तो 9 आ रहा था इंग्लिश में, और हिंदी में 8 आ रहा था, 8। तो फिर वो हो सकता है कि इंग्लिश में ये इस तरह से आया, तो अब हम इसको चेक करेंगे क्रॉस से। तो 8 ही होना चाहिए वैसे हो। तो 8 है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो हमने यहाँ पर जो देखा था 29 स्टेट्स, अभी देखिए यहाँ पर एक एक का इजाफा हो गया था, 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन, जो कि हिंदी में सही था 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों। तो 28 और 8 से उसको एडिट कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट में इस तरह से ही आएगा। 8 और 9 में ये कंफ्यूजन जो है। तो करंटली देर आर 8 यूनियन टेरिटरीज है। स्टेट जम्मू कश्मीर ये लोकेटेड जो लॉस्ट हो गया था, तो ट्रांसफॉर्म हुआ था सेपरेट यूनियन टेरिटरी में। लद्दाख सेपरेट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर से, तो इस वजह से ये 8 और 9 का जो डिफरेंस आता है, तो ये आता है कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये स्टेब्लिश हुआ था। तो अगर बात करें 8 यूनियन टेरिटरीज एंड नॉट 9 यूनियन टेरिटरीज, तो इस वजह से इसके रीजंस इस तरह से है। और 29 स्टेट जो है, तो 29th स्टेट कौन सी थी? तेलंगाना की जो बनी। ये उत्तराखंड की अगर बात की जाए 2000 की, तो स्टेट फॉर्म हुई थी नेम ऑफ उत्तरांचल बाय टेकिंग सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बट इन 2007 द नेम ऑफ स्टेट वाज चेंज उत्तराखंड, और तेलंगाना 2014 में इट वाज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। अभी अगर इसका हम डिफरेंस देखते हैं कि क्यों ये डिफरेंस है यहाँ पर, तो 28 ही रहेगा। तो सब तरह से भी अगर चेक किया जाए तो 29 नहीं आ रहा, 28 ही रहेंगे। तो ठीक है, ये थी इन्फॉर्मेशन। तो उसमें हिंदी में जो लिखा था तो ऊपर 28 और 8 बराबर था, और शायद वो लिखने वालों ने शायद इस तरह से याद किया होगा कि 28 का 8 और ये 8, और इंग्लिश में गलती करते उन्होंने 9 और 9 कर दिया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंडिया हैज, यहाँ पर हो गया हमारे पास में 8 यूनियन टेरिटरीज, थर्ड नंबर का सही जवाब। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अनम्यूट करके भी आप जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस कॉल्ड? ऑप्शन नंबर 1 सर। और कोई जवाब?
तो साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय सर्फ ऑफ, तो अभी एक ही जवाब आया है, ऑप्शन नंबर 1 शिवालिक। हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। तो शिवालिक ये सही जवाब है बिल्कुल आपका। शिवालिक्स आर द साउथर्न मोस्ट हिमालयस, दे आर ऑल्सो नोन एज द आउटर हिमालयस। उसकी अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं तो ये लोअर और मिडल हिमालयस भी आता है यहाँ पर हिमालय। और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय व्हाट अदर नेम इज सह्याद्री नोन। अभी हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में सह्याद्री को क्या कहा जाता है, और उसमें कंफ्यूज भी नहीं किया गया, बहुत आसान था। वेस्टर्न घाट सर। ऑप्शन हाँ वेस्टर्न। ऑप्शन नंबर 3। नहीं, वेस्टर्न घाट अभी हमने जो देखा है, अच्छा सह्याद्री सर। का दूसरा नाम। ईस्टर्न होता तो कंफ्यूजन हो सकता था। तो वेस्टर्न घाट कहाँ पर गया है वो जो हमने देखा है, ये वाला वेस्टर्न घाट और सह्याद्री। तो सही जवाब सेकंड वाला। नेक्स्ट है, बिटवीन विच कंट्रीज इज द पाक स्टेट लोकेटेड। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है। ये कल पढ़ने में आया था, पाक जल संधि जो कि उसका जवाब आ जाएगा उसमें। श्रीलंका तो आता है, या मालदीव्स है, या फिर कौन सा है। पाक स्टेट, पाक जल संधि, बीच में जो जल संधि आती है जिससे इंडिया अलग होता है, ऐसा सेपरेट जो होता है, कल हमने पढ़ा था। नीचे जो मैप में आता है नक्शा। तो इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका। हाँ, ये हमने कल पढ़ा था कि कनेक्ट होता है बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ ईस्ट विथ गल्फ और मैनर इन द साउथ वेस्ट। दिस चेन एक्सटेंड बिटवीन धनुषकोडी और पंबन, ये आइलैंड है। रामेश्वरम, रामेश्वरम मतलब इस तरह आइलैंड इन तमिलनाडु, और मन्नार आइलैंड इन श्रीलंका। तो ये चेन एक बनती है उसकी, और ये मैप में हमने कल देखा था। उसके बाद है, विच आर द इंडियन आर्किपेलागोस लोकेटेड इन द अरबियन सी, मतलब अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन है। इंडियन आर्किपेलागोस लोकेटेड इन अरबियन सी, द्वीप समूह अरबियन सी। ऑप्शन नंबर 2 सर। तो टू बिल्कुल सही जवाब है आपका, लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, और ये आर्कियोलॉजी ऑफ 36 आइलैंड से इन द अरबियन सी में लोकेटेड है। 200 से 440 किलोमीटर, 120 से 270 MI जो लिखा गया है, ऑफ ऑफ द मेन लैंड साउथर्न वेस्ट कोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। सबसे ऑप्शन पुरानी नंबर पर्वत। 3। 3 हिमालय। हाँ, कल हमने ये पढ़ा था, क्रॉस चेक करते चलना है। हिमालयस की बात चल रही थी कल, और ओल्डेस्ट में वो आ रहा था। तो ये क्या है, द अरावली रेंज। तो अरावली रेंज क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में, रनिंग अक्रॉस राजस्थान टू हरियाणा। अरावली पर्वत, जिसमें कहा गया था कि वो
मतलब जो हिमालय के रेंज में जो आता है, ओल्डर देन द हिमालयस, अरावली हिल्स। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की जब बात की जाए तो अरावली, इसको इससे याद रखना है कि इसका दूसरा नाम ये भी है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ओल्डर देन हिमालयस। तो हिमालय से भी पुराना ये बताया जा रहा है। और इसको हमने देखा था कल के चपटा मैदान होता है और वो भारत का एक हिस्सा उसमें आता है। कौन सी सिम देखा था कल, एक सिम की बात की गई थी। कहाँ पर है हिमालयस का? यहाँ से चालू हुआ था हिमालयस वगैरह की बात करते हुए में, और अरावली की बात की गई थी। यहाँ पर ये श्रीलंका और मालदीव की नेबरिंग की बताई गई थी, जो कि सवाल में अभी कंफ्यूज किया गया था थोड़ी देर पहले। और सेपरेट होता है इंडिया बाय पाक स्टेट, जो अभी सवाल आया था, फिर पाक जल संधि का ये एक यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर माउंटेन्स की बात की जा रही थी, तो हिमालय का यहाँ पर ये हिम और आलय का मतलब हाउस ऑफ स्नो, ये भी आ सकता है सवाल। फिर ये डिवाइडेड की बात की गई थी, जिसको ग्रेटर हिमालय से हिमाद्री जिसको कहा गया था, तो ये नॉर्थन मोस्ट रेंज थी। और पॉपुलर हिल स्टेशन वहाँ पर शिवालिक, जो अभी सवाल आया था, शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज, ये वाला सवाल। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये साउथ ऑफ हिमालय जो आता है, ये वाली बात चल रही थी। दीज प्लेन्स आर प्लेन एंड फ्लैट। और ये एलुवल डिपॉजिट्स बॉट बाय इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, दीज प्लेन्स ऑफ रिवर प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ये एक थी, और गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा में होता है। हाँ, यहाँ पर आया है अरावली श्रृंखला, तो टू इट्स नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर हमने कल पढ़ा था कि अरावली रेंज आती है, जो कि ओल्डेस्ट रेंज है इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंज यहाँ पर माना जाएगा, जो कि ओल्डर देन हिमालयस भी है। और विंध्य और सतपुरा से भी, विंध्य और सतपुरा भी जो है तो इम्पोर्टेंट रेंजेस है। मतलब सबसे ओल्डेस्ट ये है रेंज, अरावली रेंज। और नॉर्थ वेस्ट में, और नर्मदा और ताप्ती रिवर फ्लो होती है इस रेंज से। अगर ये सवाल भी आ सकता है कि नर्मदा ताप्ती कहाँ से जा रही है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर से ड्रेन होता है अरबियन सी में। ये वाला शायद हमने अभी जो चालू किया था वहीं से हुआ था ये शुरू, आज की मीटिंग में। तो ये अरावली रेंज इस तरह से थी। तो इसका जवाब यहाँ पर ये आ गया कि विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द इंडिया, तो अरावली ये हो गई। तो इंडिया के अलावा वर्ल्ड की भी अगर बात कही जाए तो अरावली वहाँ पर फिर वो आ जाएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन सी इसमें से एक यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है? ऑप्शन नंबर 4 सर। नंबर 4। ऑप्शन नंबर जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर इसमें आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं टोटल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो हम पूरे 9, जो 8 है, 8 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर पूरे आ गए। देर आर करंटली 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया: अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली एनसीटी, जिसको ब्रैकेट में लिखा गया वही है वो, और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, इस तरह से। तो ये एक मैप भी आप याद रख सकते हैं, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैप्स में हम जाएंगे इमेजेस के, इस तरह। तो ये वाला भी स्क्रीन से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फोटो लेकर रख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख मैप के हवाले से भी अगर उसमें पूछता है कि कौन सी कहाँ पर है, दिल्ली, चंडीगढ़,
दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, यहाँ पर ये है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पर क्या क्या आया था कि जम्मू एंड कश्मीर का एक आया था बाकी में से, तो ये जवाब था। नेक्स्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। ये एसएसटी वालों को भी सेम क्वेश्चन आता है ये पूरा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है कौन से इंडियन स्टेट से होता है, तो गुजरात देखिए सब में सिमिलर है क्योंकि गुजरात से तो पास होता ही है वो, तो ये हिंट तो चले गई। अब लास्ट में क्या है कि आखिर में क्या खत्म होता है, तो ये दो अलग है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, और यहाँ पर है देखिए मिजोरम मिजोरम। तो अगर हम इंडिया के मैप की अगर बात करें, तो किसी को नहीं मालूम होगा तो हम इंडिया का मैप में जाते हैं यहाँ पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया, यहाँ पर पहले मैप के थ्रू देखेंगे किस तरह से वो गुजरता है। ये देखिए यहाँ पर गुजरात है 1 2, कभी कभार ये पूरे स्टेट्स का भी पूछता है कि बीच में क्या पड़ता है। थर्ड पे मध्य प्रदेश पड़ रहा है, और फोर्थ है छत्तीसगढ़, फिफ्थ सिक्स वेस्ट बंगाल, WB जो लिखा जा रहा था वेस्ट बंगाल, पूरी सीक्वेंस ही पूछा गया है। और 8 में डायरेक्टली लास्ट में क्या आ रहा है, तो इस तरह से वो है। गुजरात से होता है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आप उसको कोड वर्ड में भी याद रख सकते हैं, GRMC, GRMC, CJWTM, GRMC, GRMC, फिर उसके बाद JWTM। तो ये पासेस थ्रो इस तरह से सवाल आता है, और SST में भी सेम क्वेश्चन ये आता ही है। तो यहाँ पर देखिए अब लगता है GR, तो अब हमारे पास महाराष्ट्र में लिखा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहेगी। तो GRMC, GRMC एक लाइन में गई, फिर JWTM, GRMC, JWTM। तो ये हो गया उसका सेकंड वाला जवाब। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है। ये पूरे मैप्स आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 सर। फोर्थ, त्रिपुरा एंड मणिपुर। ये रिवर्स इन इंडिया का मैप एक निकालना है, और फिर उसको अलग से लिख लेना है, या फिर उसकी स्क्रीनशॉट लेकर इस तरह रख देना है। रिवर्स के मैप से इसकी स्टडी होंगी आपकी। यहाँ पर ऊपर इंडस है, झेलम नदी, कावी, चनाब नदी, और उसके बाद चेनाब नदी, और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र, और गंगा, यमुना, नर्मदी, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका एक चार्ट एक लिखकर बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उससे पहले जो स्टेट्स है उसको याद रख सकते हैं आप। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से फ्लो हो रही है, तो ब्रह्मपुत्र अगर आप ये है भी ऊपर, तब आपको स्टेट्स के नाम याद रखना होगा इंडिया का मैप। तब यहाँ पर हमने देख लिया ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर अब डालेंगे इंडिया मैप विथ रिवर्स ऐसे में। तो ये ऐसे मैप्स निकाल के रखना है आपको। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र विथ रिवर इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखते हैं जवाब। तो इन इंडिया
इट फ्लोज थ्रू, देखो जवाब इसका वैलिड है पागल। और उसके तो बाद सेकंड गिरा। ये आवाज म्यूट करके रखिए। इट फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ब्रह्मपुत्र की रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर। Important tributaries of Brahmaputra are the Lohit and Dibang, the Subansiri, the Jibharali और धांसरी, मानस, टोरसा, संकोश और तीस्ता। तब यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, एपी, असम, मेघालय। अब हमारे पास में क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश और असम आ गया। उसके बाद में क्या था? मेघालय। तो मेघालय मेघालय। भी इसमें है। और क्या इम्पोर्टेंट है? असम एंड मिजोरम आया है क्या इसमें? तो असम है लेकिन मिजोरम नहीं है, तो वो निकल गया ऑप्शन। और त्रिपुरा और मणिपुर, तो त्रिपुरा मणिपुर भी नहीं है। तो अब जो एक मेघालय का ऑप्शन आ रहा है, तो पासेस थ्रो पूछा था, ये तो आ रहा है लेकिन ये मिलकर थ्रो होगा ना, पास। तो इसलिए वो इस तरह से जवाब रहेगा थर्ड, ना कि फर्स्ट। फर्स्ट तो सिर्फ उसकी लोकेशन बता देगा, तो इसलिए दो आना जरूरी है नाम। तो इसको एक लिख। नेक्स्ट है इंडिया है। इंडिया में कितने स्टेट्स है टोटल? 28। तो 28 राइट है। उसके बाद अब बात करते हैं, 5 मिनट बचे हैं, 5-6 मिनट। तो भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी की बात करते हैं। तो मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। कि वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, और इट इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल और सनशाइन। कि इसमें क्या होता है? तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण और आदि शामिल है। तो मतलब ये क्या होता है कि जलवायु मंडल इसको कहा जाता है, उसमें परिवर्तन होता है। सामान्य भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। ब्रॉडली मेजर सीजन इन रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर के, जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, तो वो इस तरह से है सीजन्स। पहला है कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, जिसको कहा जाएगा कि वेदर ये होता है दिसंबर टू फरवरी में। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, सर्दी कहलाएगा कि कोल्ड वेदर सीजन, दिसंबर टू फरवरी। उसके बाद हॉट वेदर सीजन, समर कहलाएगा, मार्च से मई तक इसको रखा गया। जून से सितंबर तक का जो रहेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, जिसको वर्षा कहलाएगा। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, रेनी, जून टू सितंबर। और अक्टूबर से नवंबर में मानसून को लौटने का मौसम, सर्द, जिसको कहा जाएगा ऑटम। तो सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, तो मानसून लौटने का जो सीजन भी कहा जाएगा ऑटम। तो ये जो रहेगा तो अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये दो रखा गया। तो ये क्या है कि रिकॉग्नाइज जो किए गए मेजरली सीजन्स इंडिया में, तो ये है। उसके बाद विंटर सीजन की अगर बात करें तो कितने हो गए टोटल? ये 1, 2, 3 रेनी और ऑटम सीजन। और उसमें एक और स्प्रिंग सीजन की बात नहीं की गई। स्प्रिंग सीजन होता है बाहर मौसम, और ऑटम खजा। इस तरह से ये दोनों में से जो चीजें आती है। तो उसके बाद बात करते थे विंटर सीजन की। तो विंटर सीजन में आता है शीत ऋतु, जो रहेगा ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरण नहीं पड़ती है। तो ठंडे मौसम में सीधी सीधी किरण नहीं पड़ती सूरज की, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्थन इंडिया। उसके बाद समर सीजन की अगर बात करें तो इसको कहा जाएगा ग्रीष्म ऋतु। तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। गर्मी में क्या होता है? डायरेक्टली सीधी पड़ती है, और इसमें सीधी नहीं पड़ती। तो सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली, और इसमें है कि फॉल्स डायरेक्टली। इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन, टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, और लू चलती है, मतलब जो हॉट एंड ड्राई विंड जो चलती है उसको लू कहा जाता है। और लू से बचने की टिप्स वगैरह रहती है इसमें। ब्लो ड्यूरिंग द डे, और दिन में चलती है। तो ये किसकी बात हो गई? हॉट एंड वेदर सीजन के ताल्लुक से हो गया। उसके बाद ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रे डायरेक्टली फॉल नहीं होती, और इसके रिजल्ट में टेम्परेचर
आर क्वाइट लो होता है नॉर्दर्न इंडिया में। उसी तरह से अगर बात की जाए, ये समर सीजन की बात हो गई। साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन की अगर बात करें तो ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ाने का मौसम है। इस समय पवन मतलब बंगाल की खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल से जो आती है तथा अरब सागर से, तो ये सवाल भी ज्यादातर आता है बे ऑफ बंगाल पे बहुत सारे, तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। इस सीजन में, मानसून सीजन में, ये क्या होता है, मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ द मानसून। The winds blow from Arabian Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. और वो क्या करते हैं, नमी साथ लाते हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है, when these winds strike the mountain barriers, rainflow occurs. और उस वजह से फिर वर्षा होती है, बारिश होती है। सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और एटम सीजन की अगर बात करें, मानसून के लौटने का सीजन या शरद सीजन, तो इस समय क्या होता है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ये विंड्स क्या होती है, मूव बैक होती है द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल से। और दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून और द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। और उसमें क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो ये होता है। उसके बाद में होता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय में स्थित मैसीनराम में होती है। तो कहाँ पर होती है, मैसूरनाम में मेघालय रिसीव होती है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। while in the a particular area it might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान। और अगर किसी किसी वर्षा राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है, तो ऐसा भी इंडिया में कि कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि मौसम, ये इस तरह से है मौसिन राम। तो उसको अलग अलग कर लिया जाए तो ये राम से आप याद रख लेना, राम और मोहसिन और राम का कॉम्बिनेशन मिला देना है डायरेक्टली, तो मोहसिन राम। और उसी तरह से दूसरा जो है, इसको कैसे याद रखेंगे आप, जय जैसलमेर, तो राजस्थान में, तो जैसलमेर सलमान खान से याद रख लीजिए, जैसलमेर इन राजस्थान में। उसमें जो है तो बारिश होती ही नहीं है, ऐसा भी होता है। और उसमें मड के हाउस होते हैं, बहुत गर्मी भी पड़ती है, तो ये सारे क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। उसके बाद 1 ही मिनट रह गया है, मीटिंग कभी भी खत्म हो जाएंगी। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरबिक वर्ड। और मानसून कहाँ से लिया गया ये शब्द, ये अरबिक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है मौसिम। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, मौसिम से।